वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, ये राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं और उनकी एनर्जी चेक करेंगे हम। लेकिन ये रीडिंग जो है वो पिक ए कार्ड है। मैंने ऑलरेडी कलेक्टिव रीडिंग इस चैनल पर बहुत सारी बना रखी हैं। जिनको पिक ए कार्ड या पिक ए ग्रुप चुनने में दिक्कत आती है, आप लोग वो रीडिंग्स को सुन सकते हो, वो सभी टाइमलेस है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। चलिए हम ऑप्शन 1 के साथ शुरू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको लेकर राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, कैसी फीलिंग्स है उनके मन में आपके प्रति। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ जो निकला है वो आपके पर्सन की इंटेंस एनर्जी को दिखा रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी फील कर रहे हैं वो। अब ये इमोशनली भी कर रहे हैं, फिजिकली भी कर रहे हैं और मेंटली भी कर रहे हैं। तो जब इतने अलग अलग तरीके से अलग अलग स्फीयर में ये पर्सन आपको फील कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, अगर आप सकारात्मक सोच रहे हो कि मेरा रिलेशन अच्छा हो जाएगा, हम लोग साथ में आ जाएंगे, हमारा रिश्ता पहले से भी ज़्यादा स्वीट एंड रोमांटिक है, तो ये अगर आप सोच रहे हो तो आप देखोगे अभी से कुछ ही घंटों में, ध्यान दीजिएगा, अभी से कुछ ही घंटों में कुछ लोगों को अपने पर्सन का रोमांटिक वे में प्यार को एक्सप्रेस करना और शायराना अंदाज में आपको कोई पोएम सुना देना, कोई गाना सुना देना, या आपके लिए कोई डीपी या स्टेटस ऐसा लगा देना जो रोमांटिक है। सैड नहीं होगा, रोमांटिक होगा और पुरानी बातों को याद करवाने वाला होगा, जिससे उनको लगे कि आप उनकी तरफ खिंच रहे हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ना आपसे अभी बात नहीं कर रहे, क्योंकि नो कांटेक्ट के कार्ड्स आ रखे हैं। आप लोग वो वीडियो सुन सकते हो जो मैंने अभी रिसेंट अपलोड किया है कि वो अनब्लॉक करेंगे जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक डाला है, या फिर वो बिना ब्लॉक किए ही आपको इग्नोर कर रहे हैं, इन एंड आउट कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे, सिर्फ ऐसा दिखा रहे हैं कि ठीक है तुम मेरी लाइफ में हो या नहीं हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। तो आप उस रीडिंग को सुन सकते हो, वो अभी रिसेंटली अपलोड किया है और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस भी है और जनरल भी है। तो ये जो पर्सन है आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपने ना इनको कई मायनों में ना प्यार का ट्रू मीनिंग बता दिया है। शायद ये प्यार के लिए बचपन में बहुत ज़्यादा लोगों से उम्मीद लगाते होंगे। कुछ बच्चे होते हैं, छोटे होते ही उनको ना एक आदत होती है कि आसपास के बच्चे उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन दें। छोटे बच्चों को भी होता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हों, मुझे बहुत प्यार मिले, मुझे सब पसंद करें, सब मेरी तरफ आकर्षित रहें, मैं सबका चहेता बनूं। यही चीज़ें ना आपके पर्सन की बड़े होने तक भी आज भी हैं। तो ये अटेंशन सीकर पर्सन है, और अटेंशन किसको नहीं पसंद होती। दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जिनको अटेंशन पसंद होती है। किसी को अपने घर में अच्छा लगता है कि माता पिता, भाई बहन उनको बहुत ज़्यादा चहीता माने, प्यार दें, उनको प्रायोरिटी दें। और ऑफिस या कॉलेज में, स्कूल में भी हमें अच्छा लगता है कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, हम किसी भी पार्टी की शान है या रौनक है, हम भीड़ में भी अलग दिखें और हमारी तरफ लोग आकर्षित हों। ये बहुत लोगों की अंदर से ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है।
लेकिन मैंने ये सारी बातें अभी आपको इसलिए बताई हैं, आपके जो पर्सन है ना वो आपकी अटेंशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इनके हॉरोस्कोप में इनका जो बर्थ चार्ट होगा उसमें सन इनके राइजिंग साइन में हो सकता है, लगन में, नाम राशि फायर एलिमेंट की भी हो सकती है, चंद्र राशि भी फायर एलिमेंट की हो सकती है, और हो सकता है कि ये पर्सन जो हैं वो इन सब चीज़ों में मानते भी बहुत हैं। शायद पहले नहीं मानते होंगे, लेकिन आपके मिलने के बाद से इनका धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ एस्ट्रोलॉजी की तरफ या न्यूमरोलॉजी की तरफ। हो जाता है जब हम किसी की बातें सुनते हैं ना, शायद आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल भी हैं और आपने उस हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी को टच कर लिया है। तो अभी इस वक्त उनका जो हाल है वो आपके बिना अच्छा नहीं है। अकेला इंसान जो है वो दुनिया को जीत सकता है, ऐसा ये सोचते थे, लेकिन इनकी ये सोच आपने बदली है कि इंसान दुनिया में अकेला ज़रूर आगे बढ़ सकता है, पैसा कमा सकता है, नाम बना सकता है, शोहरत पा सकता है, सक्सेसफुल बन सकता है, लेकिन फिर भी उसको कोई ना कोई कंपेनियन, कोई जीवन साथी, कोई प्यार करने वाला इंसान हमेशा चाहिए, ताकि वो ज़िंदगी में कभी किसी मुश्किल टाइम में अकेला फील करे तो उसको लगे कि मेरे साथ कोई है। तो वो आपको ना इस सेंस में याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंटेंस कार्ड्स आए हैं, बहुत गहराई है इन बातों में। इस पर्सन से कुछ लोग उम्र में बड़े हैं जो रीडिंग सुन रहे हैं, आपका एज डिफरेंस हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये अगर आपसे उम्र में छोटे हैं तो इनकी जो हैबिट्स हैं या इनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा ना इमैच्योर है। ये डिसीजन जो है रिलेशनशिप का वो जल्दी नहीं ले पाते। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप हाईली इंट्यूटिव बन गए हो, आप में मैच्योरिटी आ गई है, अब आप अपने फैसले जल्दबाजी में नहीं लेते। आप इनको पसंद करते हो, प्यार भी करते हो, लेकिन अब आपके अंदर इस पर्सन को जो पाने की इच्छा है कि जिसके लिए आप पहले पागल हो जाते थे, रोना शुरू कर देते थे, इनके आगे गिड़गिड़ाते थे, या इनको दिन में कई बार कॉल करना, मैसेज करना, और सामने वाला फिर भी आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप सब्र का कड़वा घूंट पी जाते थे कि एक ना एक दिन मेरा टाइम भी आएगा। और कुछ लोगों का आ चुका है, डेफिनेटली आ चुका है। आपके लिए अभी से 4 दिन, 9 दिन, 14 दिन, 19 दिन, 25 दिन इम्पॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, इतने दिन लग सकते हैं, या फिर ये कमिंग मंथ जो आने वाला महीना है उसकी ये इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है जब कुछ बिग चेंज या कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में या अपने रिलेशन में डेफिनेटली एक्सपीरियंस करोगे। तो जिनकी इस पर्सन से ये शिकायत है कि ये कमिटमेंट के नाम पर भाग जाते हैं या फिर आपको लटकाते बहुत हैं, उनकी ये शिकायतें आने वाले महीने की जो मैंने तारीख बताई है तब तक समहाउ कुछ इश्यूज़ पर सॉल्व हो सकती है। तो ये जो पर्सन है, अभी कुछ लोगों में जल्दबाजी में कोई कॉल मैसेज अगर आपको करेंगे तो आप देखोगे कि आपका इनके साथ जो भी कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाइंग है। फीलिंग्स को एक्सचेंज किया जा रहा है और आप में इंटरेस्ट शो करेंगे। तो राशियां यहाँ पर सारी निकली हैं, सभी मेजर कार्ड्स हैं।
फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। तो इसी के साथ आज इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है। अब मैं बढ़ती हूँ आज के अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो या रीडिंग सुन रहे हो, वो पर्सन अभी आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स उनकी आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो आपके पर्सन का जो कार्ड है वो रिग्रेट का कार्ड है। किसी बात का दुख है, पछतावा हो रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपको ना किसी और के लिए छोड़ा होगा। थर्ड पार्टी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है इस ऑप्शन में। अब घबरा मत जाना, थर्ड पार्टी का जिक्र किया है तो थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई भी बाहरी इन्फ्लुएंस, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो अपने जॉब का, बिजनेस का हो, चाहे इनकी खुद की सोच हो, या फिर कोई तीसरा इंसान जिनके साथ इनका कोई लव रिलेशन हो, जो छुपा छुपा कर ये चला रहे हों। ठीक है, तो ये सबके लिए अलग तरीके से रेजोनेट करेगा, क्योंकि सारे लोग सुन रहे हैं और सभी लोगों में थर्ड पार्टी कोई इंसान नहीं हो सकता। कुछ लोगों में उनका काम ऐसा है जहाँ पर उनको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है और वो आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाते, या जब भी उनके पास टाइम होता है तो वो उस टाइम को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा देते हैं, फैमिली में देते हैं, और आपको लगता है कि मेरे को इन्होंने पीछे कर दिया। यहाँ पे इस पर्सन को अभी किसी बात का पछतावा है, या तो इन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया है, क्योंकि पछतावा हमें कब होता है, जब कोई किसी से गलत करता है, जब उसे पता है कि वो कुछ गलत कर चुका है, तभी तो हमारे अंदर वो भावना आती है कि मैंने गलती कर दी। और करंटली इनकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जिनको ये सॉल्व करने में लगे हुए हैं। जैसे इनके काम में कुछ ऐसे चैलेंजेस होंगे, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अगर इनको मिल रही हैं, लेकिन वो कुछ चैलेंज के साथ मिल रही हैं। कुछ क्लैरिटी इनको धीरे धीरे आएगी। अभी ना इस पर्सन का दिमाग जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि रिलेशन में इतना नहीं है। ये अकेला आपकी बात नहीं कर रही, फ्रेंड्स के साथ भी अगर टाइम दे रहे हैं तो कोई लव वाली एनर्जी नहीं है। बस ठीक है, बात हो रही है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अभी इनका 80% फोकस ना अपने काम पर है। ये पर्सन ना थोड़े से ईगोस्टिक भी हैं, इनमें ईगो बहुत है और ये इसी वजह से ना झुकते नहीं हैं। लेकिन जब टाइम निकल जाता है फिर ये पछताते हैं। तो इनको ना कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज होंगे, लेकिन अब ये पर्सन उन सेल्फ वर्थ इश्यूज से बाहर निकल रहे हैं। इनको लगता है कि मेरी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि कोई भी दुनिया में इंसान जो बाहर से स्ट्रॉन्ग लगता है, ज़रूरी नहीं है वो अंदर से भी स्ट्रॉन्ग हो। हमें तो लगता है ना ये बिजनेसमैन है, या ये कोई पॉलिटिशियन है, या ये कोई बहुत बड़ा समाज में न्याय करने वाला कोई न्यायाधीश है, लॉयर है, एडवोकेट है, जज है, कोई आईपीएस है, कोई आईएएस ऑफिसर है। वो हमें बाहर से बड़े स्ट्रॉन्ग लगते हैं। कुछ लोग अंदर से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन साल 12 महीनों का होता है, 365 दिन का होता है। तो कोई भी इंसान दुनिया में, पूरे संसार में ऐसा नहीं है जो 12 महीनों में एक जैसा ही रहेगा। उसकी भावनाएं ऊपर नीचे ज़रूर फ्लक्चुएट करती हैं। आपके पर्सन ना बाहर से दिखाते हैं दुनिया को कि बड़े स्ट्रॉन्ग है, और आजकल आप देख भी रहे होंगे, क्योंकि जो इनके कार्ड्स आए हैं मेरे सामने वो काफ़ी हद तक
ये क्लियर कर रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पे ना बड़ा ऐसा लगाते हैं कि लाइफ जो है वो बड़ी पॉजिटिव है, लाइफ में एंजॉय करो, ज़िंदगी में डरना नहीं चाहिए, लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है, हम मजबूत होने चाहिए, हमारे इमोशन वैल्यू नहीं करते जितने हमारे एक्शन मैटर करते हैं। तो अपनी बारी में तो इस पर्सन ने एक्शन नहीं लिया आपकी तरफ, लेकिन ये समाज को ना कुछ और दिखाते हैं। ये मुझे ना थोड़े डबल फेस भी लग रहे हैं, जिनका समाज के प्रति चेहरा कुछ और है, आपके सामने इनका चेहरा कुछ और है। मेरी बातें अगर किसी को ट्रिगर करती हैं, ऑफेंड होता है कोई, मुझे माफ़ कीजिए। कार्ड्स जो आ रहे हैं मुझे वैसा ही बताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टैरो रीडर है वो कभी नहीं चाहते कि वो आपको एक गलत गाइडेंस दे या वो किसी के प्रति आपके मन में गलत भावनाओं को पैदा करे। नहीं, जब आप टैरो सीखोगे आपको पता लगेगा। टैरो रीडिंग में पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं, नेगेटिव कार्ड्स भी हैं, एवरेज कार्ड्स भी हैं। तो ये पर्सन मूड स्विंग्स का शिकार भी हैं। इनका ना मूड चेंज होता रहता है। अगर ये सुबह आपको याद कर रहे हैं तो शाम होते होते ना इनके दिमाग में ये आएगा कि मैं क्यों उसको याद करूं, वो मुझे याद करे, मुझे क्या ज़रूरत है उसे फ़ोन करने की, वो मुझे कॉल करे। बट अभी इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने घमंड में आके ना आपको अपने से दूर कर दिया है। इस पर्सन का ना हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, या फिर ये पर्सन ऐसे हैं कि अपने इमोशंस को ना एक्नॉलेज नहीं करते, कि अगर इमोशंस हैं तो बोलो हाँ मैं इमोशनल हूँ, मुझे तुम्हारी याद भी आती है और मैं तुम्हें मिस भी करता हूँ। अपने घमंड और पावर का इतना इन्होंने सर पे ताज पहना हुआ है कि सामने वाले की कोमल भावनाओं को, साफ इरादों को और उसके सच्चे मन को ये पढ़ नहीं पाते। बाद में इनको लगता है कि यार वो बंदा या वो बंदी बहुत सही थी, मैंने ही गलत किया है। अब इनको ना ये रियलाइजेशन हो रहा है, अभी इनको थोड़े दिन और लगने वाले हैं। अगर आप कोई सॉलिड कमिटमेंट चाहते हो, शादी हो गया, सगाई कर लें आपसे, कोर्ट मैरिज कर लें, या फैमिली में आपके बारे में बताएं, बात करें, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। इस रीडिंग को सुनने से विदिन 2 to 3 मंथ्स, 2 से 3 महीने, बहुत लोगों के लिए इस पर्सन का मन बदल रहा है। और कुछ लोगों में तो ये इतनी जल्दी हो जाएगा कि सिर्फ 14 या 20 दिन ही लगेंगे, अगले 2 हफ्ते लगेंगे या 20 दिन। तो यू नेवर नो कि इंसान ज़िंदगी में कब अक्ल सीखता है और कब उसकी आंखें खुलती हैं। तो इनको कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे ड्रीम्स में आकर, चाहे एंजल नंबर्स दिखाकर, चाहे इस पर्सन को किसी ऐसे इंसान ने कुछ गाइडेंस दी है, कुछ हेल्प की है रिलेशनशिप के लिए, जो इनके दिमाग के बंद दरवाज़ों को खोल रहा है। तो अभी आपको लेकर ना इमोशनल हैं, लेकिन 80% फोकस ना अपने काम पर है, सेल्फ अवेयर हैं ये पर्सन। और अब इनको धीरे धीरे लग रहा है कि नहीं, अब लाइफ में ना प्यार भी मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए, फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर प्यार है तो है, फिर उसमें ना या हाँ नहीं, टोटल यस होनी चाहिए। तो इस पर्सन के नाम के कुछ लेटर्स आए हैं जो आपकी तरफ अपना दिल का हाल बड़े ही स्वीट और रोमांटिक अंदाज में रखेंगे। सबसे पहला लेटर है इनके नाम का, फर्स्ट लेटर होगा ये VARYAHAMCLF
के और लास्ट है एक्स। तो किसी का एक्स भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है, लेकिन खुद रोक रहा है अपने आप को या रोक रही है, क्योंकि उस पर्सन को अपनी गलतियां अब समझ आ रही हैं और ऐसा भी उनको लग रहा है कि कहीं देर तो नहीं होगी। क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने एक्स को ऑलरेडी बोल चुके हो कि अगर आप मुझे फ्यूचर में अपने साथ परमानेंट कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते या किसी तरह का ये रिलेशन पब्लिक नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप अपना टाइम लो, हील हो जाओ, और जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम मुझे डिज़र्व करते हो तब मेरी लाइफ में आना। और कुछ लोगों ने ना खुद अपने पार्टनर को इग्नोर किया है या ब्लॉक किया है बिकॉज आप ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स हर्ट हो चुके हो, लेकिन बाकी के लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। और जिनकी डेली बात होती है वो चाहते हैं कि आपके पार्टनर और भी ज़्यादा दिल ओपन करके बात करें, जो भी दिल में बात है आपसे ओपनली कम्युनिकेट करें, एक्सप्रेस करें और उसके लिए एक्शंस लें। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं उनकी राशियाँ सभी आई हैं और फ़िलहाल इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लो ताकि वो लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। और अगर किसी अदर ऑप्शन ने आपको अपनी तरफ खींचा है तो आप उसे भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे आज के अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो जिस किसी भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो या जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, वो पर्सन राइट नाउ आपको किस तरह से फील कर रहे हैं, क्या आपके बारे में सोच रहे हैं और कैसा उनको महसूस हो रहा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर पहला कार्ड है आपके पर्सन का सेपरेशन का। आप में से कई सारे लोगों का ना सेपरेशन है या कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, बात नहीं हो रही है, किसी भी रीज़न से हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस है या कोई ट्रैवल कर रहा है या किसी ने इस रिलेशन से आपको अचानक गोस्ट कर दिया है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है। बाकी लोगों की तो बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे ब्लॉकिंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा है इस ऑप्शन नंबर 3 में। हो सकता है आपने कई मौके इनको दिए चेंज होने के लिए, स्टैंड लेने के लिए और आपको सपोर्ट करने के लिए, बट इस पर्सन ने हर मौके का फ़ायदा उठाया नहीं, उस मौके को गंवाया है। तो अब आपको लगता है कि अगर मुझे अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू इस रिश्ते में इस पर्सन को समझानी है तो मुझे कुछ लिमिट्स बनानी पड़ेंगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये अवेकनिंग आपको अभी कुछ महीनों में ही आई है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। कुछ लोगों को ये अवेकनिंग शायद पिछले 1 या 2 सालों में आई है, लेकिन जो प्रोसेस रहा है बहुत स्लो रहा है, धीरे धीरे धीरे। ये बीच में कई बार आए भी होंगे, गए भी होंगे, दोबारा कांटेक्ट बना होगा, फिर चले गए होंगे। इनका ना थ्रॉट चक्रा इनएक्टिव हो सकता है या वीक हो सकता है, या तो ये किसी तरह का एडिक्शन करते हैं। कोई एडिक्शन है इनको, कोई लत लगी है सिगरेट पीने की, या हुक्का पीते हैं, या ड्रिंक बहुत करते हैं, या कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी करते होंगे जो शायद आपको ना मालूम हो, ठीक है, लेकिन किसी चीज़ का एडिक्शन है। जैसे कुछ लोगों को सेक्सुअल एडिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा वो पॉर्न वीडियोस देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं और किसी चीज़ का उनको एडिक्शन हो जाता है। कुछ लोगों को पैसे का एडिक्शन होता है, रात दिन पैसा पैसा दिमाग में चलता है, मटेरियल डिज़ायर्स दिमाग में चलती रहती हैं। उसके चक्कर में भी वो प्यार की तरफ ध्यान नहीं देते, बस अपना पैसा बनाने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है प्यार तो बहुत ईजिली अवेलेबल है लेकिन पैसा आसानी से नहीं मिलता।
बाकी ये जनरल रीडिंग है गाइस। जिन लोगों को लगता है कि हमारे पर्सन ऐसे नहीं हैं या वो ऐसा कुछ नहीं करते, आप उन्हें अच्छे से जानते हो, तो ये सभी के पार्टनर इस तरह के नहीं हैं। कुछ लोगों के पार्टनर में एडिक्शन है और वो टैरो भी कंफर्म करता है। काफ़ी लोग ना नाराज़ भी हो जाते हैं कि मैम हमारे पार्टनर तो ऐसे नहीं हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, वेरी इमोशनल पर्सन। लेकिन रीडिंग में तो ये आया था। वो इसलिए आता है क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस में नहीं है, क्योंकि आप वही सुनना पसंद करते हो जो आपके दिल को अच्छा लगता है। लेकिन टैरो ने तो आपको आईना दिखाना है, जो लाइफ में एक्चुअल में चल रहा है उसकी सारी कहानी टैरो बता देता है। चलिए वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। इनकी कुछ राशियां भी निकली हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये साइन इनके चार्ट में हैवी होंगे, और अगर इनके लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, इन साइन के राशि लॉर्ड, तो आपके कनेक्शन में चेंजेस जल्दी आएंगे, और अगर कमज़ोर हुए तो टाइम आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहली राशि है यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की कैप्रिकॉर्न, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मकर और कन्या राशि। फायर एलिमेंट में लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। लास्ट बचता है एयर एलिमेंट। इसमें एक ही साइन स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, तुला राशि का। अभी ये जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में अपने दोस्तों में भी आपको लेकर कुछ डिस्कस करने वाले हैं आने वाले टाइम में, चाहे वो कुछ घंटे हैं या आने वाले दिन हैं। इनका मन करेगा कि आपसे इस कनेक्शन में वो एक और चांस लें, मतलब एक न्यू बिगनिंग करें। लेकिन वो डर रहे हैं, क्योंकि जब गलतियां हो जाती हैं ना इंसान से, फिर वो कदम भी फूंक फूंक कर रखता है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी इसे सुने, किसी भी पर्सन के लिए उसी पर्सन की एनर्जी टैरो में आती है। तो कुछ लोगों के साथ अगले आने वाले दिनों में ये पर्सन पॉजेसिव एटीट्यूड अपना दिखाएंगे आपकी तरफ। इनका बिहेवियर आपको लगेगा कि चेंज हो गया है। अचानक इनको क्या हो गया कि ये आपको लेकर बड़े पॉजेसिव हो रहे हैं। हो सकता है कंट्रोल करने की भी कोशिश करें कि तुम्हारे लाइफ में ये लोग क्यों हैं, तुम्हारे इतने फ्रेंड्स क्यों हैं, ऑनलाइन तो देख रहे हैं आपको, शायद कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपसे मांगेंगे। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर ये पर्सन आपके ऊपर किसी बात का रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं या आपको कहते हैं, क्योंकि इनके ना अंदर दिमाग में ये चल रहा है कि आप उन्हें भाव नहीं दे रहे, तो शायद आपकी लाइफ में ना कोई और आ गया है, या आपकी फीलिंग्स अब इनके लिए कोल्ड हो गई हैं, ठंडी पड़ गई हैं। तो ये पर्सन अभी डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ज़्यादा इमोशंस नहीं दिख रहे, क्योंकि ज़्यादातर तो ये पर्सन अपने काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इमोशंस इनके अभी से कुछ घंटों बाद, जो मैं आने वाले दिनों में रीडिंग करूँगी ना, उसमें आप न्यू फ्रेश अपडेट लोगे करंट फीलिंग्स पर। उसमें आपको ना इनके चेंज बिहेवियर की एनर्जी फील होगी, क्योंकि अभी इनका ट्रांजिशन फेज चालू हो गया है, चीज़ें बदल रही हैं, आगे की तरफ बढ़ रही हैं। अभी तक ये कई महीनों से सिर्फ अपनी लाइफ को फोकस कर रहे थे, पैसों को फोकस बना रखा था, दोस्तों में ज़्यादा टाइम दे रहे थे, या हो सकता है कि ये सीरियस नहीं होना चाहते थे उस वक्त, किसी कमिटमेंट में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन आपको भी ना गोल गोल जवाब दे रहे थे ताकि आप भी मूव ऑन ना कर जाओ। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इनको बोलकर ही किनारा किया हो कि मुझे अब अपनी लाइफ में सेटलमेंट चाहिए। अगर आप ऑफ़र करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करती हूँ या करता हूँ। तो वो चीज़ें इन्हें डरा रही हैं, और उसी रीज़न से ये पर्सन ना अब आपकी तरफ आने का मन बना रहे हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये रही आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो।
पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। बहुत सारे व्यूअर्स क्लेम नहीं करते। टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं, जब तक आप क्लेम नहीं करोगे, मतलब कि आपको कमेंट में लिखना होता है कि मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ या एंजल्स को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है। इस तरह से आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ जाती है। ठीक है, फिलहाल गाइज इतना ही। आज हम इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब बढ़ेंगे अगले ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 4। जिसके लिए भी आप रीडिंग सुन रहे हो, देख रहे हो, या जो भी पर्सन राइट नाउ आपके दिमाग में है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है। डेली पता नहीं कितने कमेंट्स या कितने सारे डीएम आ रखे होते हैं इंस्टाग्राम पे, मैम करंट फीलिंग्स अपडेट लाओ, नो कांटेक्ट अपडेट लाओ। तो आपके रिक्वेस्ट पे जो भी वीडियोस आती हैं आप उन्हें सपोर्ट दीजिए। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक दे दो, कमेंट करके रीडिंग क्लेम कर लो, और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, उनको ढेर सारा प्यार, दिल से थैंक यू और थैंक यू। तो चलिए, सबसे पहले तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए जो निकली है, पहला ही कार्ड है यू आर सो स्पेशल। ये लव मैसेज है उनके। तो हो सकता है आपके पर्सन ने पहले आपकी वर्थ को पहचाना नहीं कि आप कितने वैल्यूबल हो, आप कितने स्पेशल हो सकते हो। क्योंकि जब इंसान को प्यार बहुत मिलता है ना, तो कई बार वो उस प्यार को ना हल्के में ले जाता है कि ये तो रोज ही प्यार देती है, या ये तो रोज ही मुझे इतना प्यार करता है, ये मुझे कहाँ छोड़कर जा सकता है। क्योंकि जो हमें इतना प्यार करेगा वो तो हमें कभी भी नहीं छोड़ सकता। तो वो क्या करते थे आपके पर्सन, बड़ा ही वियर्ड एटीट्यूड रहता होगा उनका। कभी हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते होंगे, कभी बड़ा इंटरेस्ट दिखाते होंगे आप में कि दे आर ट्रूली मैडली डीपली इन लव विद यू। और कभी कभी ऐसा दिखाते होंगे कि क्या यार तुम मुझे इतने फ़ोन क्यों करती हो, या तुम मुझे दिन में इतने ज़्यादा मैसेज क्यों डालते हो, तुम्हें पता नहीं मैं बिज़ी रहता हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं फैमिली के साथ हूँ। तो आपको ना समझ नहीं आता होगा कि एक तरफ तो प्यार दिखाते हैं, और जब मैं प्यार उस पर्सन को देना चाहती हूँ तो सामने वाला मुझसे प्यार से बात नहीं करता, उल्टा मुझे इग्नोर करता है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, अभी भी है। इस ऑप्शन में थर्ड पार्टी फैमिली नहीं है, इस ऑप्शन में थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल है। इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इनका एक्स हो सकता है, या कोई एक्स रिलेशन हो सकती है जो इनके साथ आज भी कांटेक्ट में है। शायद आपको इंडिकेशन मिला हो यूनिवर्स का, या आपकी इंट्यूशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो रेड फ्लैग्स इस रिश्ते में डे 1 से ही नज़र आ रहे थे, बट आपने उन्हें इग्नोर किया है। बाकी लोगों के लिए ये पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में नहीं है, लेकिन ये कमिटमेंट फोबिक है। सबके लिए थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। इनको ना कमिटमेंट का फोबिया है। आप इन्हें जितनी बारी कमिटमेंट बोलते हो, हमेशा इनके बर्ताव में, इनके व्यवहार में आपने बदलाव देखा है। तुरंत बदल जाते हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। और कई बार तो आप दोनों के बीच में ऐसे दिन भी आते होंगे जब कई कई दिनों तक बात ही नहीं होती, ब्लॉक कर दिया या इन एंड आउट रिलेशन रख लिया, और फिर कुछ टाइम बाद खुद ही वापस आ गए। गलतियां ना आपकी भी हैं गाइस। अब हमें अपनी गलती नज़र नहीं आती। आप में से कुछ लोग कहेंगे मैम हम कहाँ गलत है, हम तो प्यार दे रहे हैं। तो प्यार भी इतना दो कि सामने वाला उसको डिज़र्व करता हो। अब आपको करना है सेल्फ लव। अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे आज से ही, जिनको नहीं पता सेल्फ लव क्या होता है, स्वयं से प्रेम करना सीखो।
अपनी बाउंड्रीज बनाओ, लिमिट्स बनाओ कि मुझे इस पर्सन को अपनी वैल्यू समझानी है। इनके आगे जितना गिड़गिड़ाओगे ना ये पर्सन उतना आगे भागेंगे। तो अपने आंसुओं को रोको, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है। चाहे तो आप इनका वेट कर सकते हो। आपके रिलेशन में पूरी तरह से जो चीज़ें बदलेंगी उसमें कम से कम जो टाइम लगेगा वो 20 से 25 दिनों का लग जाएगा, 20 to 25 डेज़ का। और मैंने रिसेंटली चैनल पर वीडियो भी डाला है जो नो कांटेक्ट वालों का है, इन एंड आउट वालों का है, या जिन्होंने इस रिलेशन में अपने पर्सन से ब्लॉक देखा है, कई बार ब्लॉक कर दिया आपको। तो मैंने रिसेंटली वीडियो डाला है, उसका टाइटल भी यही है, अनब्लॉक करेंगे आपको। आप वो वाला वीडियो ज़रूर सुनिए, वहाँ से बहुत सारी एनर्जीज़ आपको और उनकी करंट फीलिंग्स गाइडेंस के रूप में पता लग जाएंगी। तो अगला लव मैसेज है आपके पर्सन का, रिलीज योर एक्स। अब ये जो मैसेज आया है ये क्लियर करता है या तो इनकी लाइफ में कोई एक्स है जिनकी वजह से ये अटके हुए हैं, आपको भी अटका के रखा हुआ है और उस पर्सन से भी रिलीज़ नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस को, अटैचमेंट को या अपने कार्मिक रिलेशन को। और इनको कभी कभी आप पर डाउट आता है कि आप अपने एक्स के साथ कांटेक्ट में हो। शायद इन्होंने कई बार कहा भी होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कोई पूर्व प्रेमी या प्रेमिका अगर आपकी ज़िंदगी में है, आप उसे रिलीज़ कर दो अगर आप चाहते हो ये पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाए, क्योंकि कई बार हमें कुछ रिश्तों को ना पीछे छोड़ना चाहिए। हमें लगता है ना कि अगर वो दो लोगों से बात कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, लेकिन कई बार हमारी किस्मत में हमारे स्टार्स जो होते हैं ना, हमारे प्लैनेट्स, हमारे ग्रह, वो हमें फेवर नहीं करते। हर इंसान की किस्मत अलग है। हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या दूसरे के साथ बदला लेने के लिए हम ऐसा ज़रूर सोचते हैं कि वो 2 लोगों से बात कर सकते हैं तो मैं 4 से करूँगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 4 लोगों से बात करोगे तो आप चारों लोगों से अटैचमेंट या प्यार में पड़ जाओगे। नहीं, आपका कर्मा बल्कि और ख़राब होगा। 4 लोगों में क्या एनर्जी है, क्या उनका कार्मिक पैटर्न है, वो आपके सोलमेट हैं या कार्मिक हैं, कौन है वो आपको नहीं पता। तो कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो अपने एक्स में अटके हुए हैं। और मैंने रीडिंग के शुरू में ही आपको बताया यहाँ पे लव ट्रायंगल है। एक्स है कोई उनकी लाइफ में जो इस पर्सन को अपनी बातों में लेकर इमोशनली इतना डिस्ट्रैक्ट करते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रैक्ट तो आपसे करते हैं लेकिन अपनी तरफ खींचते हैं। कोई स्पेल भी हो सकता है करवाया हो, ब्लैक मैजिक, लव बाइंडिंग स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स होते हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी आपके पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली नज़र आ रही है। इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा चेज़ मत करो। अगर चेज़ करोगे तो ये पर्सन उस एक्स को भी छोड़ेंगे नहीं और आपके साथ भी रहेंगे। बेटर है जो मैंने आपको कुछ दिन बताया ना, 20 से 25 दिन, आप इन्हें चेज़ मत करो। रीडिंग सुननी है, डेली रीडिंग सुनने आओ, अपना मेडिटेशन करो, सेल्फ लव करो, अपने डेली रूटीन के जो काम हैं उन्हें करो, अपना मन कहीं और लगाने की कोशिश करो। दोस्तों में टाइम दो, फैमिली में टाइम दो, घर से बाहर जाओ, जॉब करते हो तो जॉब में मन लगाओ, कुछ भी नहीं करते घर में रहते हो तो घर के अंदर ही छोटे छोटे प्लांट्स ले आओ या घर में कोई पेट ले आओ, उसकी सेवा करो। प्लांट्स के पास जाओ, डेली उनको पानी दो, उनमें खाद डालो, उनका रख रखाव देखो। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन
और आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, क्योंकि कभी कभी वो ट्रॉमा अंदर ही दबा रह जाता है, इमोशनल ट्रॉमा। उसे बाहर जब निकालोगे तो हार्ट चक्रा हील होगा। आपका ना हार्ट चक्रा हील्ड नहीं है। आपको इनसे पहले भी ना कुछ लोगों ने ब्रेकअप दिया है, लाइफ में धोखा भी दिया है। तो ये आपको ना बहुत इमोशनल सेंसिटिव पर्सन मानते हैं। अभी ये आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे कि इन्हीं के साथ शादी करनी है, इन्हीं के साथ रहना है। ऐसा नहीं है, फ्लो की एनर्जी में है। बात हो गई तब भी ठीक है, नहीं हुई तब भी ठीक है, क्योंकि उनको ना अंदर से एक कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। तो ये सब कुछ आया है आपकी रीडिंग में। राशियां मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, सभी मेजर कार्ड्स हैं। तो फिलहाल इतना ही। ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके क्लेम करो। किसी अदर ऑप्शन की तरफ अगर आपका ध्यान गया, आप उसे भी सुन सकते हो। और अपने आप को पॉजिटिव रखो, किसी पे डिपेंड मत करो। प्यार का मतलब क्या होता है कि प्यार है, लेकिन उसके ऊपर को डिपेंडेंट मत बनो, ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए जो गाइडेंस थी मैंने बता दी। अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर। जिन्होंने ये लास्ट ऑप्शन चुना है, ऑप्शन नंबर 5, आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो या जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, अभी राइट नाउ वो कैसी एनर्जी में है, आपके प्रति क्या सोच रहे हैं और उनको क्या महसूस हो रहा है आपके लिए। पहला कार्ड तो यहाँ पर बिगनिंग का कार्ड है, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आप दोनों में। मुझे ये ऑप्शन में ना काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी लग रही है, क्योंकि जब मैं आपके कार्ड्स शफल कर रही थी, आपके कार्ड्स ना बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे थे। अभी मेरे मन में कुछ क्वेश्चन चल रहे थे और कार्ड पहले से ही जंप आउट हो रहे थे। पर्सन काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी ज़्यादा पैशन है। डेफिनेटली आने वाले कुछ ही दिनों में, विद इन फ्यू डेज, हो सकता है अगले 6 दिन हो, अगले 3 दिन हो या अगले 9 दिन हो। यहाँ पे नंबर भी आया है 369, ये निकोला टेस्ला नंबर है, या ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। एक ऐसा मेथड है, आप इसे ना गूगल कर लीजिए, आपको मदद मिल जाएगी। जिन्होंने भी कोई मैनिफेस्टेशन करनी है, चाहे वो लव के लिए करना है, जॉब के लिए करना है, हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करना है उसके लिए करना है, कहीं शादी करना चाहते हो किसी पर्सन से उसके लिए करना चाहते हो, ब्रेकअप हो गया है एक्स को वापस लाना चाहते हो, या लाइफ में किसी भी तरह से आगे बढ़ना चाहते हो, 369 मेथड बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। निकोला टेस्ला मेथड इंटरनेट पे भरमार है इस कंटेंट की, इस वीडियो की, इससे रिलेटेड जानकारी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। हो सकता है आने वाले दिनों में ना नंबर 3 जैसे 333, 666, 999 आपको बहुत दिखे। 333 जो नंबर है उसका हम टोटल करें वो 9 पर आता है। नंबर 9 टैरो में जिसे कहते हैं ना हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है, तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पर है। बहुत जल्दी रीयूनियन, रिकन्सिलेशन आपको मिलने वाला है अपने पार्टनर से, क्योंकि आपका स्टार्टिंग कार्ड ही न्यू साइकिल का है, न्यू बिगनिंग्स का है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपने ना कहीं और नई शुरुआत कर ली है, क्योंकि हम टैरो को अगर एक अलग सेंस में देखें, क्योंकि टैरो का कभी भी एक मतलब नहीं होता कि जो कार्ड में आया है वही डिट्टो, वही का वही, ऐसा नहीं है। टैरो रीडिंग ना बहुत अलग तरीके से काम करती है। जैसे कुंडली में तो हमें पता होता है कि पहले घर में अगर ये ग्रह बैठा है तो उसका यही फल होगा, लेकिन वहाँ भी वेरी करती है एनर्जी कि वो ग्रह की डिग्निटी क्या है, डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है, कमज़ोर है, किसी अन्य ग्रह से पीड़ित है, किसी
अन्य ग्रह के साथ कंजंक्ट है या वो ग्रह दुष्ट स्थान में है। तो ये जो पर्सन है उनके मन में ना कुछ डाउट एंड फियर हैं जो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं। और अगर ये एक ही शहर में है तो अचानक मिलेंगे आपको, अचानक घर के बाहर दिख सकते हैं, ऑफिस के बाहर मिल सकते हैं, आपके स्कूल कॉलेज के बाहर मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये किसी फ्रेंड को कहें कि वो आपको कहीं लेकर आए। जैसे कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स को बोल देते हैं ना कि मेरी पार्टनर से मेरी बात करवाना, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। कहीं भी उसको बहाने से बुला लेना, मॉल में बुला लेना, मार्केट में बुला लेना, किसी स्कूल कॉलेज के बाहर बुला लेना, या फिर किसी फ्रेंड के गेट टुगेदर पार्टी में, किसी रिलेटिव के फंक्शन में। तो ये ना ऐसे प्लान कर रहे हैं, कुछ दिमाग में चल रहा है। दिमाग तो खैर इनका खुराफाती है, दिख रहा है यहाँ पर, चालाक इंसान है ये। तो ये अपने डाउट ना क्लियर करने आपके पास आएंगे कि कहीं आपने किसी और को अपना टाइम देना शुरू तो नहीं कर दिया, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आपने उसको कमिटमेंट दे दिया, या आप उनसे शादी करने जा रहे हो। कुछ ऐसी बातें इनके मन में राइट नाउ चल रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है पहले से मैरिड हो और इनकी फैमिली लाइफ अभी काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है, कोई बहुत मेजर इशू नहीं दिख रहा, और ये इन एंड आउट बहुत करते हैं। जब इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है तब ये आपकी तरफ आते हैं, और जब वो फैमिली लाइफ इनकी नॉर्मल हो जाती है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, ये फिर अपनी फैमिली में बिजी हो जाते हैं। ये पर्सन ना मूड स्विंग्स का शिकार रहते हैं, इनका मूड बहुत बदलता है। इस पर्सन के साथ अगर आप कमिटमेंट सोच रहे हो ना तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। इनकी तो हीलिंग भी नहीं हुई। ये किसी कार्मिक मैरिज में हो सकते हैं या आप इनके कार्मिक हो सकते हो। हमेशा तीसरा व्यक्ति कार्मिक नहीं होता, कई बार हम उनके लिए कार्मिक होते हैं या वो हमारे लिए कार्मिक होते हैं। तो अभी कुछ लेटर्स इनके नाम के निकले हैं जिनका आपकी तरफ एक्शन थोड़ा रैपिड है, जल्दी है। ये इनके नाम का फर्स्ट लेटर है। सबसे पहले आया है लेटर P C R G M A Q S Y H T L O और लास्ट है लेटर V। ये कुछ गिने चुने आए हैं। अगर आपसे रेजोनेट होता है आप इसे रखिए, नहीं होता दिमाग में हमेशा एक बात रखो कि ऑनलाइन रीडिंग जनरल प्रेडिक्शन और गाइडेंस होती है, तो ये रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। लेकिन अगर आपको अपनी खुद की पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए जो कि पेड है, मेरी सारी सर्विसेज पेड हैं और उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई हैं। टैरो के अलावा मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, रेकी हीलिंग, वास्तु, क्रिस्टल हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और बहुत सारे तरीके की अन्य सर्विसेज भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। आप जाओगे, चेकआउट करोगे तो आपको डिटेल में मालूम चलेगा। और जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, प्लीज़ गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हैंडल। उसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे लगा होगा। लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्ट इंस्टा पेज पर पहुंच जाओगे। वहाँ भी टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही इंस्टाग्राम अकाउंट है। ऑलराइट, यहाँ पर ज़ोडिएक साइन आप लोगों के पार्टनर के सारे निकले हैं। आपको लेकर ये पर्सन बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। कदम बढ़ाऊं, रुक जाऊं, कॉल करूं, ठहर जाऊं, याद भी कर रहे हैं, मन में डाउट भी है। मैंने बताया डाउट ये है कि कहीं आपने कहीं नई शुरुआत तो नहीं कर ली। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, या अगर ब्लॉक नहीं किया होगा
तो आप भी ना इनको खुद से कॉल मैसेज नहीं कर रहे, वेट कर रहे हो। ऑनलाइन आप भी आते हो, चेक आप भी करते हो, नज़र आप भी रखते हो इनके सोशल मीडिया पर, और ये सारी चीज़ें ये भी करते हैं। बट कुछ लोगों के पार्टनर खुद ही नहीं कांटेक्ट कर रहे। बाकियों में तो मुझे लग रहा है सेपरेशन है, ब्लॉक अनब्लॉक वाली गेम चल रही है, इन एंड आउट वाली। डोंट वरी, कुछ ही दिनों में सब चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। उसके लिए आने वाले वीडियोस को ज़रूर सुनिएगा। जिन लोगों के रिलेशन में ब्लॉक कर रखा है या इन एंड आउट बहुत है, वो लोग ऑलरेडी चैनल पर रिसेंट वीडियो डाला है मैंने, अनब्लॉक हो जाओगे आप, इस तरह का टाइटल है, आप उसे सुने। वो कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें, और किसी अन्य ऑप्शन की तरफ ध्यान गया आपका तो आप उसे भी सुनिएगा। एक और बात ऐड करूँगी, कुछ लोगों में ना ये पर्सन जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी से बाहर आने वाले हैं। ये नेक्स्ट एक्शन इनका अगले 5 से 10 दिनों में भी हो सकता है, या 5 हफ्ते लग जाएंगे, जो 1 महीने का टाइम होता है। ये स्पेसिफिक चैनल हुआ है मुझे, बहुत कम लोगों के साथ होगा ये, जिनमें थर्ड पार्टी ना कई सालों पुरानी है। तो आज के लिए इतना ही गाइज। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।